दो सर वाला हंस। कंचनगंगा नाम की झील में दो हंस रहा करते थे। उनका नाम था मित्रा और सौमित्रा। वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ करते। उनकी दोस्ती देखकर जंगल के बाकी जानवर आश्चर्यचकित रहते। एक दिन खरगोश ने कहा, दोस्तों, तुम दोनों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी दोस्ती शायद दुनिया में कहीं और हो। सच कहूँ तो तुम दोनों के शरीर अलग हैं, पर मन एक है। ऐसी है तुम्हारी दोस्ती। उनकी बातें दोनों हंस को बहुत अच्छी लगी। एक दिन मित्रा ने कहा, दोस्त, उस खरगोश की बातें बहुत अच्छी लगी। सोचो, अगर हमारे शरीर एक हो जाएं, तो कितना अच्छा लगेगा। सौमित्रा ने कहा, सच है मित्रा, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये तो कोई असत्य काम नहीं है। इसके लिए एक रास्ता है मेरे पास। उस दिन से मित्रा और सौमित्रा घोर तपस्या करने लगे। मौसम बदले, काली घटा छाई, जोर की बारिश हुई, पर उनकी तपस्या नहीं टूटी। कई दिनों बाद उनकी तपस्या सफल हुई और एक देवी प्रकट हुई। बच्चों, बहुत हुई तुम्हारी तपस्या। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। मित्रा ने कहा, माते प्रणाम। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। हम चाहते हैं कि आप हमारे दोनों के शरीर को एक कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम दोनों की मनोकामना बड़ी निराली है। तुम दोनों अलग अलग रहोगे तभी तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी। एक ही शरीर में रहोगे तो कई दिक्कतें आएंगी। ये तुम दोनों की दोस्ती में दरार ला सकता है। सौमित्रा ने कहा, माते, भक्तों की मनोकामना पूरी करना आपका कर्तव्य है। अलग अलग शरीर में ही हमारी दोस्ती पक्की है। एक शरीर में तो और अच्छी होगी। कृपया करके हमारी मनोकामना पूरी कीजिए माते। तब देवी ने आशीर्वाद दिया और दोनों का शरीर एक हो गया, पर दोनों का सिर अलग था। मित्रा ने कहा, सौमित्र, देवी कितनी अच्छी है। हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें, इसलिए हमारे सर को उन्होंने अलग रखा। इसके बाद कुछ दिन तो उन दोनों ने बहुत मजे से गुजारे। बाकी जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते। एक दिन इन दोनों को एक मांस का टुकड़ा दिखा। तब मित्रा ने कहा, अरे वाह, मांस खाए तो बहुत दिन हो गए। सिर्फ मछलियाँ खा खा कर तो मैं तंग हो गया हूँ। ये कहकर उसने मांस के टुकड़े को अपनी चोंच में उठा लिया। तब सौमित्रा ने कहा, ठीक कहा तुमने। रोज मछलियाँ खाकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कभी कभी मांस के टुकड़े भी खाने चाहिए। मुझे भी तो दो। मित्रा ने कहा, मैं क्यों दूं? ये तो मुझे मिला है। वैसे भी तुम खाओ या मैं खाऊं, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ, मुझे जो पसंद है मैं खाता हूँ। कोई भी खाए जाता तो हमारे ही पेट में है ना। ये कहकर उसने उस टुकड़े को टक से निगल लिया। इससे सौमित्रा को बहुत गुस्सा आया। फिर एक दिन एक मछली को खाते वक्त मित्रा ने कहा, क्यों हर बार हर चीज में हिस्सा मांगते रहते हो? एक बार बताया था ना, तुम्हें जो मिले खाओ, मुझे जो मिलता है मैं खाता हूँ। पर चाहे कोई भी खाए, जाता तो हमारे पेट में है ना। सौमित्रा ने सोचा, इसको तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन वो दोनों जंगल से जा रहे थे। उन्हें एक जहरीला फल दिखा। सौमित्रा ने उसे अपनी चोंच में उठा लिया। तब मित्रा ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? जहरीला फल है, खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे तुम्ही ने तो कहा था जिसको जो पसंद आए वही खा ले। ये मुझे मिला है इसलिए मैं खा रहा हूँ, चाहे वो जहरीला फल ही क्यों ना हो। मुझे खाने का मन है, मैं खाऊंगा। ज्यादा बक बक करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। मित्रा ने कहा, खाओगे तुम और जाएगा हमारे पेट में ही ना। दोनों मर जाएंगे। पागलों की तरह बातें मत करो, समझे तुम? सौमित्रा बोला, इसके पहले सारा स्वादिष्ट खाना तुमने ही तो खाया। मुझे एक भी टुकड़ा नहीं दिया। अब मुझे मत रोको। ये कहकर सौमित्रा ने उस फल को निगल लिया। मित्रा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ देर में ही हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों एक ही शरीर में जी रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। मुझे इस शरीर में और साथ नहीं जीना। चलो उस देवी के पास चलते हैं। फिर उन दोनों ने उस देवी को बुलाया। देवी प्रकट हुई।
उन्होंने अपनी सारी बात देवी को बताई। तब देवी ने जवाब दिया, देखा तुम दोनों ने, मैंने तो पहले ही कहा था। पहले तुम दोनों कितने प्यार से रहते थे, आज लड़ झगड़ रहे हो। इसका कारण है तुम दोनों की अवास्तविकता। अवास्तविकता की वजह से कई कठिनाइयाँ होती हैं। अवास्तविक दोस्ती, अवास्तविक स्नेह, अवास्तविक प्यार, इसी कारणों की वजह से तुम दोनों को तकलीफ होती है। इसलिए सबको अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये कहकर उन्होंने फिर से आशीर्वाद दिया। इसके बाद मित्रा और सौमित्रा को अपने अपने शरीर वापस मिल गए। तो बच्चों, हमें कभी भी अवास्तविकता में नहीं जीना चाहिए। अवास्तविक स्नेह, अवास्तविक दोस्ती, अवास्तविक प्यार कभी सही नहीं होते। अगर हर कोई अपनी सीमा में रहे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझे बच्चों? जादुई चेहरा। अमर और लक्ष्मी कॉलेज से लौटते वक्त एक गांव के चौक से गुजर रहे थे। अरे अमर, ये किशन दूध वाला जो है, उसकी 2 बीवियां थी क्या? मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसको 2 बीवियां थी। ये जो अभी है ना, वो इतनी सुंदर नहीं थी। उसे किसी से वरदान मिला था, उसके बाद वो सुंदर बनी। मतलब ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। लेकिन पूरी कहानी मुझे नहीं पता। लेकिन एक इंसान है जिसे पूरी कहानी पता होगी, चंपक बाबू। और फिर कहानी जानने की उत्सुकता की वजह से दोनों चंपक बापू के घर पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ बच्चों, आज इस बूढ़े की याद कैसे आई? दरअसल आपसे एक कहानी सुननी थी। कहानी? कैसी कहानी? बापूजी, दरअसल वो किशन वाले बीवी की कहानी। अच्छा वो, लेकिन वो तो बड़ी लंबी कहानी है। फिर भी हमें सुननी है और अभी सुननी है। ठीक है तो सुनो। एक बार की बात है, किशन दूध वाले की 2 पत्नियां हुआ करती थी। उसकी जो पहली पत्नी थी वो समय के साथ बदसूरत दिखने लगी थी। तब किशन ने एक सुंदर लड़की के साथ शादी करके दूसरी पत्नी ले आया। उसकी बड़ी पत्नी का नाम था नैना और छोटी पत्नी थी सुनैना। पहले तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुनैना को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व होने लगा। वो दिन ब दिन घमंडी और बदतमीज बनती गई। और फिर एक रात। अरे सुनैना, क्या कर रही हो? जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं, मैंने सुनैना को आवाज लगाई थी। सुनैना अपने बाल संवार रही है। आप मुझे बताइए ना, क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे वाह वाह, मुझे जरा सी आने में देर क्या हो गई, तुमने तो मेरी बुराई ही शुरू कर दी। ना सुनैना, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी। हाँ, मैं काम छोड़कर बाल संवार रही थी। ये बुराई नहीं तो और क्या है? देखो सुनैना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे गलतफहमी होगी। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और नैना, जाकर मेरे लिए दूध लेकर आना। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम क्यों उसके मुंह लगती हो? जाने दो ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह मैं काम से शहर जा रहा हूँ, रात को लौट आऊंगा। बस जाते समय मैं उस मनहूस नैना की शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम उसे काम में उलझाए रखना। शहर से मेरे लिए नई साड़ी और गहने जरूर लाना। और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आप सिर्फ सही सलामत आ जाइए, यही मेरे लिए बहुत है। अरे ओ कामचोर, चल ठीक से काम कर। मुझे सारे काम शाम तक खत्म होते दिखने चाहिए। ठीक है सुनैना, मैं कितनी बुरी दिखती हूँ, सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे अच्छा होता कि मैं ये घर और गांव छोड़कर जंगल में रहने चली जाऊं। वहाँ कम से कम मेरी कोई निंदा तो नहीं करेगा। अरे कितनी गंदगी है इस पेड़ के पास, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। देवी, तुम कौन हो? मैं नैना हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और अपना घर छोड़कर आई हूँ। ठीक है देवी, तुम इस तरफ चली जाओ, तुम्हारा दुख शायद दूर हो जाए। अरे इस पेड़ को तो सहारे की जरूरत है, इसे मैं कैसे सहारा दूँ? हाँ। अरे वाह,
धन्यवाद देवी, तुम इस तरफ चली जाओ। बाबा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। मुझे आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। पुत्री, तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जाओ, पास के तालाब में एक डुबकी लगाकर वापस आओ। जो आज्ञा मुनिवर। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता जो जंगल में आकर बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करता है। उसे ही ये पेड़ पौधे मेरे यहाँ का रास्ता बताते हैं। अब वापस जाओ और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। मुझे जंगल में एक बाबा जी मिले। उन्होंने मुझे तालाब में डुबकी लगाने के लिए कहा और मैं सुंदर बन गई। अब मैं उस बाबा को ढूंढकर तालाब में डुबकी लगाकर और सुंदर बन जाऊंगी। अरे अरे, कितनी गंदगी है इस पेड़ के पास। इतना गंदा और भद्दा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। देवी, क्या तुम ये गंदगी साफ करने में मेरी मदद करोगी? छी छी, मैं क्या तुम्हें सफाई करने वाली लगती हूँ? मैं तो उन बाबा को ढूंढ रही हूँ जो तालाब में डुबकी लगवाकर खूबसूरत बनवाते हैं। अच्छा, तो वो बाबा तुम्हें इस ओर मिलेंगे। तुम तो टेढ़े मेढ़े हो गए हो। अरे हंसो मत, मेरी मदद कर दो। कोई लकड़ी लेके मुझे सहारा दे दो। अरे जाओ जाओ, मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मैं तो उन बाबा को ढूंढ रही हूँ जो तालाब में डुबकी लगवा कर खूबसूरत बनवाते हैं। अच्छा, तो वो बाबा तुम्हें उस तरफ मिलेंगे। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। जल्दी से मुझे वो तालाब दिखाइए जहाँ जाकर मेरा रूप बदल जाएगा। जाओ, उस तरफ पास में तालाब है। उस तालाब में एक डुबकी लगाकर वापस आओ। जो आज्ञा बाबा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गई। और फिर अपना खराब रूप दिखाने सुनैना वापस गांव में कभी नहीं आई। वो वहीं जंगल में ही बस गई। तो अमर और लक्ष्मी, इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि कर भला तो हो भला। मतलब ये कि नैना ने बिना किसी स्वार्थ के उन दो पेड़ों का भला किया। इसी कारण उसका भी भला हो गया। तो कर भला तो हो भला।